अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दर्शकों, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। जिस समय से कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं, आज आप सोच रहे होंगे मैं कम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि असलियत में कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर है, उसका रेट है जो वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों को सावधानी है वो बढ़ाए रखनी है, और सावधानी के साथ साथ हम लोगों को जो सुरक्षा है, सुरक्षा के हर पुख्ता इंतजाम कर कर रखने हैं, क्योंकि कोरोना अभी देश से गया नहीं है। अभी हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई की शुरुआत हुई है, शुरुआत के साथ साथ लड़ाई को हमें और प्रबल भी करना है। मैं कहना चाहूंगा इस समय में लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको कोरोना हो जाता है, लोग उनके साथ इस तरह की सांत्वना रखने लग जाते हैं, उनको बेचारा समझने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी हां, आप डिफेक्ट कर सकते हैं, और मैंने खुद लोगों को देखा है कोरोना को डिफेक्ट करते हुए, उनको हराते हुए देखा है, लेकिन मन में जज्बा होना चाहिए और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोगों को लेने हैं ताकि आप कोरोना से अपने आप को बचा सके। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर इंदु कपूर और उनकी फैमिली की तरफ से, जिन्होंने कोरोना से अपने आप को बचाया है। जी हां, मैं बताना चाहूंगा कि उनकी फैमिली में 3 लोगों को कोरोना हो गया था। वो बहुत बड़ी समाज सेविका है, हमेशा समाज के लिए तत्पर रहती हैं और समाज की भलाई के लिए कार्य करती रहती हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि उनकी फैमिली में लोगों को, उनको के साथ उनके जो घर वाले हैं उनको भी कोरोना हो गया था, लेकिन उन्होंने किस तरह से कोरोना को मात दी, उस समय पैनिक ना होकर उन्होंने किस तरह से अपने आप को एक अच्छी तरह से उनको हैंडल करा सिचुएशन को, और सिचुएशन को हैंडल करने के साथ साथ तमाम सावधानियों को बरता। और आज उनसे जानेंगे इस इंटरव्यू सेशन में और उनसे बातचीत करेंगे। कर इस तरह से आपको भी कोरोना हो जाता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जरूरत पॉजिटिव हुए हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन नेगेटिव भी जरूर होंगे। 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। जिस तरह से तमाम सावधानियां वो पड़ती है, आइए इंदु कपूर जी से बात करेंगे और उनसे बारे में जानेंगे कि जिस तरह से उन्हें पता चला कि उन्हें कोरोना हो गया, किस तरह से उन्होंने डील अप किया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो आज एक बार फिर हमारे बीच में सेवाएं हैं जो दे रही हैं, जो नित्य प्रति वो सामाजिक कार्य करती रहती थी, नित्य प्रति जो समाज में एक बार बुलाया जाता था उन्हें, वो एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंदु कपूर, जिन्होंने मात दी है कोरोना को, और आज हमारे एक कॉल पर उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और किस तरह से जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो लोगों का मनोबल टूट जाता है, वो लोग कोरोना से कैसे बच सकते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से मैम कोरोना हो जाता है, लोगों को डीमोटिवेशन हो जाती है, इंदु जी आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से वो कोरोना को हरा सकते हैं, और आपने हराया, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका कोरोना को लेकर मैम? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी IBN 24 का, जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँगी, उन लोगों को बता सकूँगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अगर ये कोरोना हमारे पास आ जाए और हमें पॉजिटिव कर दे। तो सबसे पहला मंत्र यही रहेगा कि कोरोना ने आपको पॉजिटिव किया है, लेकिन आपको अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, अपनी हिम्मत को पॉजिटिव रखना है, और फिर देखिएगा कि कैसे ये कोरोना नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही जब मुझे पता चला तो मेरा छोटा बेटा ही वाज जस्ट इन 5th क्लास और बड़ा वाला ही वाज इन 12th क्लास। तो उस समय जब कोरोना हुआ तो पता चला कि ओके, बिकॉज हम लोग थ्रू आउट द टाइम वी वर विद जो कोविड पेशेंट्स थे उन लोगों का, या फिर माइग्रेट लेबर जो उस समय में लोग इधर से उधर जा रहे थे, माइग्रेंट लेबर्स थे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं हम लोग डील करते रहे, लेकिन प्रिकॉशन के साथ डील कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वायरसेस हैं, कभी भी आ सकती हैं, पता नहीं चलता। प्रोटेक्टिव मेजर्स के बाद भी कहीं ना कहीं खतरा बढ़ा रहता है डॉक्टर, तो क्या कहना चाहेंगी? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पता चला था तो नेचुरल है कि अपने लिए कहीं पर नहीं लगता है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए रहता है कि अपने से ज़्यादा अपनों की फिक्र होती है। जी मैम। तो बस वही था कि अपनों की फिक्र ज़्यादा थी, खासतौर से छोटे वाले बेटे की और बड़े वाले की भी, दोनों की ही। तो जब पता चला तो पहले तो बहुत ज़ोर से हंसी आई, हंसी का उसके बाद फिर हंसी इसलिए कि मतलब हम लोग पॉजिटिव हो गए हैं, एंड लेकिन उसके बाद फिर हमें लगा कि लाइक सबसे पहले हमें अपने आप को आइसोलेट करना होगा, बिकॉज माय हस्बैंड ही वाज नॉट पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। तो ये रहता है कि हम लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया, और एक क्योंकि तीनों थे तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे कि कुछ नहीं है, लाइक इट्स थोड़ा सा टाइम पीरियड है, तो इसके अंदर ये भी टाइम कट जाएगा। सो हम लोगों का जो मेन ध्यान रहता था कि वो था एक स्टीम हम लोगों ने रेगुलरली ली कि, और जितना हो सकता था गर्म पानी जैसे नींबू डालकर,
और विटामिन सी के लिए मैम। जी जी, विटामिन सी के लिए, और उसके बाद उसका सप्लीमेंट भी ले रहे थे हम लोग, विटामिन सी, विटामिन जिंक का, दोनों का, जिंक और विटामिन सी दोनों का हम लोग सप्लीमेंट वी वर टेकिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का जो मेन था कि अपनी तरफ से कोशिश यही थी कि हम लोग अपने आप को डीमोटिवेटेड ना होने दें। और मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या फिर तो उनको, या फिर उनके मन में किसी के क्या, आजकल हर किसी के मन में एक दहशत डर है कि कहीं मैं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाऊं। देखिए, अगर हम लोग हो भी गए हैं तो सबसे पहले अपने मोरल को बूस्टअप रखना है और उसको डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, मन के जीते जीते मन के हारे हार। तो ये रहेगा कि आपको अपने मन को जिता के रखना है, तो आप पक्का हारेंगे तो नहीं, ये तो पक्की बात है। और अच्छा खाना खाइए, खाना अगर हो सके पौष्टिक खाना खाएं, ज्यादा तेल वेल का खाना ना खाएं, बिल्कुल कम कर दीजिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स ना लें, और कोशिश करिए हाई प्रोटीन डाइट लें। बिकॉज मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जस्ट फ्यू मंथ पहले ही सेलुलाइटिस भी हुआ था मुझे, तो इस वजह से एक इम्यूनिटी बहुत डाउन थी। तो बीइंग मेडिकल साइड में होने के बाद मुझे मालूम था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉन्ट हूँ और कुछ भी हो सकता है, मुझे वो फीलिंग थी मुझे कुछ भी हो सकता है, बट ओनली थिंग इज कि आई वाज नोइंग कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा होगा। तो मेन मैम आप कहना चाहेंगे कि 80% 70% हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, निराश नहीं होना है। अगर हमें कोरोना हो गया तो हमें ये नहीं सोचना कि यार ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या लिटरली हमें ऐसे डर, तो मतलब ये एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, न्यूट्रिशन डाइट रखनी है, स्टीमिंग लेनी है। मैम एज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर, जैसे कि मेडिकल टर्म्स में आप कहती है, मैं क्या सलाह देना चाहेंगे जो आपने प्रोटेक्टिव मेजर कुछ और यूज करे कि आप लोगों को कोरोना हुआ था तो उस टाइम पर आपने और कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर यूज करे जो एक इंडिविजुअल कर सकता है घर में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोना काल में, आप अपना ऑक्सीजन लेवल जरूर मेजर करते रहिए, वो सबसे पहला काम है। और एक आपका टेम्परेचर, एक रिकॉर्ड बना लीजिए डेली का, आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग में एटलीस्ट अपना टेम्परेचर मेजर करना है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करिए। और अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर करते रहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है, मतलब 94 से ऊपर है, तो आप पैनिक मत होइए, ठीक है। और एक मेन चीज़ है कि आप लोग दो चीज़ें करिए कि एक तो ऑक्सीजन लेवल नापिए अपना, उसके बाद 6 मिनट चलिए, और 6 मिनट चलने के बाद फिर से दोबारा नापिए कि आपको ऑक्सीजन लेवल कितना, सर्कुलेशन आप देख लीजिए। बिल्कुल कि मेन चीज़ है कि आप लोगों को, अगर आप स्टेशनरी हैं तब तो आपका ऑक्सीजन लेवल सही आ रहा है, लेकिन जैसे आप चलने लग रहे हैं तो उसमें वेरिएशन आ रहा है और वो बहुत कम हो जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि कहीं ना कहीं कोरोना, नो डाउट वायरस है, हमारे शरीर में तो आ गया है, बट उससे ज़्यादा हमारे दिमाग पे वो हावी हो जाता है, और हम लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि कोरोना हो गया अब मतलब हमारी मौत निश्चित है। ऐसा नहीं है। हमने खुद ने लाइक ड्यूरिंग कोविड टाइम में जब था, तो कोरोना काल में पेशेंट्स के पास जाके देखा है, कोरोना के पेशेंट को देखा है, कोरोना से जूझते हुए पेशेंट को देखा है। और मेन चीज़ है कि आप एक चीज़ देखिए, जो डॉक्टर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हु आर डायरेक्टली गोइंग नियर टू द पेशेंट एंड दे आर सर्विंग देम, वो डॉक्टर्स जो है वो उनके पास जाके भी सर्व कर रहे हैं, और फिर भी उन लोगों के पास दुआएं पता होते हुए भी कि मौत नजदीक हो सकती है, खुदा ना खास्ता, पता नहीं है मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर्व करना है, नेशन को बचाना है, फ्रंट लाइन वॉरियर बनना है। तो मैम एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह से समाज सेवा में भी आप रहती हैं, जिस तरह से कभी भी किसी को जरूरत पड़ी वो एक आवाज देता है तो आप आ जाती हैं, तो मैम कहीं ना कहीं घर वालों ने नहीं गुस्सा करा कि आप लोगों को क्यों जाना था या इस तरह का, फिर बाद में ये कहा कि नहीं जरूरत नहीं थी, लेकिन एक मन नहीं मानता, अगर आप समाज सेवा करती हैं तो आपका मन नहीं मानता, क्योंकि बच्चे छोटे हुआ करते थे, माइग्रेंट लेबर के, पैदल चल रही हैं, धूप है, पानी है, उनको भी सर्व करना जरूरी था, तो इस तरह से क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? मेन चीज मैं एक चीज जानती हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरी मौत मेरे हाथ में नहीं है, कि वो कब मेरे पास आएगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मेरे जो जीवन जिया एटलीस्ट मैं किसी के काम आ सकी। और मरना सभी को है, बट एक तसल्ली के साथ कि किसी के लिए कुछ करके मरे, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पर नो डाउट एक बहुत संतुष्टि देता है हर किसी को, जो भी समाज सेवा के लिए निकल रहे हैं। और मैं बहुत एक अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे वो मौका दिया कि आई कुड सर्व द पीपल। मतलब एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है और पूरा पंजाब से पैदल चल के आ रही है, और उसके पेट दर्द हो रहा है, उस समय उसकी हालत ख़राब है, और मुझे वो 10-11 बजे के आसपास वो मुझे विश्वकर्मा चौक के चौराहे पे मिलती है, और उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो उसकी जो हालत है वो सब देखकर, और फिर नेचुरल है कि आई मस्ट से कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोऑपरेटिव था,
उन लोगों ने पूरा कॉपरेट किया, और बहुत सारे और समाज सेवी हैं जो लोग समाज के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और यमुनानगर इस मामले में बहुत लकी है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग भी आगे आती हैं काम, मतलब लाइक जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑलवेज सपोर्टिव, और सबसे बड़ी जो ताकत है हमारी यमुनानगर की वो हमारी एनजीओज़ हैं जो लोग वाकई में बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि उन सबको देख के लगता है कि जब वो लोग कर सकते हैं तो वाई शुडंट आई, मुझे भी करना चाहिए। और दूसरा ये रहेगा क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग ओनली एक आई चेकअप कैंप्स वगैरह लगाते रहते, और स्लम्स के अंदर भी जाना था, कैदियों के पास जेल के अंदर भी हम लोग गए हैं चेकअप करने के लिए। रैन बसेरा के अंदर ऐसे ऐसे लोग होते हैं रात के समय जो स्टे करते हैं कि बहुत आसान नहीं होता उनको उनकी आंखों को चेक करना, बट वहाँ वो वाले एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने काम किया है। तो इस समय तो एक नीड है, एक वायरस जो उसने अटैक कर लिया एक इंसान को, तो नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं पर उसको अगर हम लोग मोटिवेट भी कर सकें तो आई थिंक सो हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और IBN 24 ने ये मौका दिया कि आई कुड मोटिवेट दोज पर्सन्स हु आर फाइटिंग विद कोरोना, सो आई एम थैंकफुल टू देम फॉर द सेम। मैम लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा, कोरोना को भगाने का, कोरोना से जीतने का मूल मंत्र क्या है डॉक्टर इंदु कपूर की नजर में? सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोरोना पॉजिटिव कर गया है, लेकिन आपने अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना, हमें कोरोना को नेगेटिव करना है। आपके माध्यम से मैं एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो भी कोरोना के पेशेंट्स हैं और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, उसके बावजूद भी नेगेटिव आने के कम से कम 10 से 15 दिन तक प्लीज़ वो लोग ये सोचकर कि मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, इधर उधर ना घूमे, लोगों को और कोरोना अपने द्वारा ना फैलाएं। वो एक सबसे अहम बात है कि कोरोना जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी, क्योंकि उसने आपका होस्ट के अंदर तो अपना सर्कल पूरा कर लिया है, बट वो दूसरा होस्ट ढूंढ रहा है जहाँ पर वो आगे बढ़ सके। तो मेन चीज़ है कि प्लीज़ आप अपनी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी थोड़ा सा सब्र करिए, दुनिया एकदम सामने उसमें ना चले जाएं अपनों के बीच में कि हाँ भाई मैं आप ठीक हो गया हूँ, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पहला प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस बार का जो कोरोना में देखा गया वो है लाइक आपका ब्लैक फंगस, जिसने बहुत ज़्यादा सबको केसेस कर रखे हैं। तो उसका जो मेन है, आप लोग, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों का जैसे फ़ोन आता है तो वो लोग बोलते हैं कि मैडम ये हम लोगों को तो कोरोना होकर हटा है तो हमें भी ब्लैक फंगस हो जाएगा क्या, और मतलब लाइक बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेज के अंदर रहते हैं। कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं जिन्होंने लाइक उसका कॉल कर पूछा है, डर है ब्लैक फंगस। देखिए वो डर गलत भी नहीं है, ब्लैक फंगस पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते थे। जैसे आप लोग कई बार ब्रेड वगैरह को रख दें तो आप देखते हैं कि कई बार वो ब्लैक कलर का उसमें हो जाता है, वो एक ब्लैक फंगस ही है। या फिर आप लोगों को कई बार कोई भी चीज, गंदे क्लोथ्स हैं, ह्यूमिडिटी के कारण, मॉइस्चर। अब मैम ये कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो गंदे मास्क हम लगाए रखते हैं, धोते नहीं होने, ये भी कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कारण जो सबसे बड़े कारण माने जाते हैं कि कोरोना जो भी पॉजिटिव हुए हैं केसेस, जिन लोगों को ऑक्सीजन लगा था, मास्क जिन्होंने लगाया था, तो मेनली क्या होता है जब मास्क लगाया हुआ होता है, जो ऑक्सीजन है वो समवेयर आपने देखा होगा पानी का एक बुलबुला होता है, उसके अंदर ऐसे उठता रहता है, वो शीशी सी दिखती है, और ये वाला एरिया क्योंकि मॉइस्ट हो जाता है तो चांसेस आर देयर कि वहां पर आपके ब्लैक फंगस होने के चांसेस उस केस में ज्यादा हैं। और वो सबसे पहले जो अटैक कर रहा है वो आपके माउथ को, आपके नोज को, एंड देन इट कैन अटैक टू योर ब्रेन। तो मेन चीज है कि आपको अगर कहीं पर भी मेन चीज, आपको अगर बाय द ऑक्सीजन का इस तरह का मास्क वगैरह का यूज हुआ है आपके केस में, आपको वेंटिलेटर पे रखा गया था, आप रिकवर होके आ गए हैं, पैनिक मत करिए, लेकिन अपने आप को अलर्ट रखिए कि कहीं पर कुछ भी आपको यहाँ पर सूजन लगती है, दर्द होता है, दांत, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। और मेन चीज है कि आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए कि आप लोग मिट्टी वगैरह वाले एरिया में ना जाएं। मेन चीज है धूल मिट्टी या बुरादे के एरिया में ना जाएं, और अपने आप को हेल्थ और सैनिटाइजेशन और हाइजीनिक जरूर रखें। और मेन चीज है कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोग प्लीज पैनिक मत करिए, कोरोना का ये समय भी कट जाएगा, और ये हम सब की उम्मीद है। और हम लोग तो भारत में हमेशा ही बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। और तो ये है स्माइलिंग फेस के साथ बताते हुए कोरोना से हारने का मूल मंत्र। ये थी डॉक्टर इंदु कपूर, जिन्होंने समाज सेवा की है, और साथ ही साथ कहते हैं कि हीरे की चमक तो दूर से ही पहचानी जाती है। तो ये थे डॉक्टर इंदु कपूर। अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए बनी रही IBN 24 के साथ। ये थी यमुनानगर से, मैं हूं संयम आप सभी के साथ, और आप देख रहे हैं IBN 24। नमस्कार।